सी लेकिन दिल को छू लेने वाली एक कहानी सुनते हैं। आज के लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत के नंद वंश की सत्ता संभाल रखी थी राजा धनानंद ने। धनानंद के राज में क्रूरता इतनी चरम पर थी कि अगर कोई उसके अन्यायों के विरुद्ध भी जाना चाहता था ना, तो उसको ऐसी मौत दी जाती थी ताकि दूसरे लोग उसको देखकर अपना मुंह बंद कर ले। और ऐसी ही एक गलती कर बैठे एक ब्राह्मण जिनका नाम था चणक। चाणक्य नहीं, ये चणक दूसरे थे। चणक एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन उनका देश प्रेमी होना उनके लिए भारी पड़ गया। देश प्रेम की वजह से और धनानंद की क्रूरता की वजह से चणक को राजा के विरुद्ध जाना पड़ा और राजा ने चणक को अरेस्ट कर लिया और फिर जेल में डाल दिया। चणक के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा, इन दोनों की किसी ने हेल्प नहीं करी। यहाँ तक कि चणक की पत्नी और उसके बेटे को ये कहे कि लोग भीख तक भी नहीं देते थे कि ये तो राजद्रोही चणक का परिवार है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा खौफ था उस राजा धनानंद का कि अगर इनकी मदद करेंगे तो राजा हमें मार डालेगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि ब्राह्मण चणक अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। बेइज्जती और भुखमरी की वजह से चणक की पत्नी की मौत हो गई और कुछ समय बाद में चणक ने भी जेल में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको गुलामी पसंद नहीं थी। उनको अन्याय का एक भी दाना पसंद नहीं था। वो जो बालक, वो बेटा पीछे रह गया। उसके बाप का साया क्रूरता के अंधेरे में खो गया था। माँ का आंचल सिमट गया। वो इतना छोटा भी नहीं था लेकिन कि वो कुछ समझ नहीं सके। उसने उसी दिन प्रण लिया कि वो अपने माँ बाप की हत्या का बदला इस राजा से जरूर लेगा और राजा का वध करेगा और अपने राज्य को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएगा। और यहीं से वो चिंगारी जलती है जो आगे जाकर चाणक्य के नाम से एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। वो छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य ही था। आचार्य चाणक्य पूरी दुनिया से दूर रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाने लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि वो ठहरे एक ब्राह्मण और धर्म के आधार पर वो किसी का वध नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी दिक्कत। इसलिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो ट्रेंड कर सके, उसको अपना ज्ञान देकर के, उसको गाइड करके उसके द्वारा धनानंद का वध करवा सके। और इसी तलाश में उनको मिले बालक चंद्रगुप्त। अब ये कैसे मिले, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर चंद्रगुप्त के पास में कुछ क्वालिटीज ऐसी देखी आचार्य चाणक्य ने जो एक राजा के समान लगती थी। और फिर बालक चंद्रगुप्त को उन्होंने पूरी दुनिया से दूर रह के ट्रेंड किया। और इतिहास आपके सामने है। चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद का वध किया बल्कि एक बहुत बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस पे सकुशल राज किया। चंद्रगुप्त की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आज सीखने वाले हैं हम केवल और केवल चाणक्य नीति। आज की वीडियो को हम चाणक्य नीति तक ही सीमित रखेंगे। चाणक्य नीति क्या है? ये वो बातें हैं, वो विचार हैं जो चाणक्य से आए हैं। और चाणक्य नीति अगर आपको आ गई ना समझ में, तो आपने जिंदगी जीना सीख लिया। लाइफ, फ्रेंडशिप, ड्यूटी, नेचर, वाइफ, चिल्ड्रन, मनी, बिजनेस, ऑल अदर थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर सही राह में देखा जाए ना तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। चाणक्य नीति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला एक ग्रंथ है जो सब लोगों